तो हेलो गाइस, इस कहानी में हम ऐसा कुछ देखेंगे जो आपका दिमाग घुमा देने वाला है। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मैक्स होता है। फिर हमें उसका बचपन दिखाया जाता है जिसमें उसके सारे परिवार खुश होते हैं क्योंकि उसका बड़ा भाई कॉलेज जा रहा होता है। फिर हम मैक्स को देखते हैं जो दीवार पे पेंट कर रहा होता है और अपने बचपन की यादों को याद कर रहा होता है, जहाँ उसके पिता उसे बताते हैं उसका बड़ा भाई अब मर चुका है। दीवार पे पेंट करने की वजह से पुलिस वाले मैक्स को पकड़कर जेल ले जाते हैं। फिर उसके पिताजी उसको जेल जाने से बचा लेते हैं और उसे सजा के तौर पर एक ओल्ड एज होम पर काम करने भेज देते हैं। जाते ही वो वहाँ सिगरेट पीने लगता है और देखता है एक बुढ़ा उसे खिड़की से अजीब तरीके से देख रहा होता है और वो उसे इग्नोर करके अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही उसे दो लोग उसका काम उसे समझा देते हैं और उसे मना करते हैं कि 4th फ्लोर पर नहीं जाने। फिर मैक्स अपना काम करने लगता है और काम करते हुए वो एक कमरे में जाता है और वहाँ देखता है एक बुढ़ा बुढ़ी मास्क पहनकर घपाघप कर रहे होते हैं, जिसे देखकर मैक्स वहाँ से चला जाता है, पर वो बुढ़ी मैक्स को देख लेती है। फिर सारे बुढ़ा बुढ़ी लोग स्विमिंग पूल में नहाते हुए कसरत कर रहे होते हैं। तभी मैक्स एक नॉर्मा नाम की बुढ़ी से मिलता है जिससे वो बातचीत करने लगता है। फिर स्विमिंग पूल में एक बुढ़ी से खून निकलने लगता है और सारे लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। रात में जब मैक्स सो रहा होता है तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जिसे सुनकर वो डर जाता है और उठ जाता है। फिर वो देखता है उसका दरवाजा खुला होता है जिसे वो बंद करके फिर से सो जाता है। सुबह सुबह ही मैक्स को दो लोग काम करने के लिए ले जाते हैं जिससे मैक्स थोड़ा घबरा जाता है, पर वो देखता है कि सब उसे वेलकम पार्टी दे रहे होते हैं और वो थोड़ा खुश हो जाता है। फिर उसे वहाँ एक अजीब औरत नजर आती है जो उसे अजीब तरह से देख रही होती है, जिससे उसे थोड़ा अजीब लगता है। फिर मैक्स वहाँ के डॉक्टर से मिलता है और उससे बातचीत करता है। फिर रात में जब मैक्स सो रहा होता है तो उस बुढ़ी उसके पास आती है और उसे चाकू से मार देती है, जिससे मैक्स की नींद खुल जाती है और वो सोचता है ये एक सपना था, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर वो बाहर निकलकर नॉर्मा के साथ मिलता है और उसके कमरे में चला जाता है, जहाँ नॉर्मा उसे बताती है कि उसका बेटा भी मर चुका है, जिसकी याद में वो रात भर जगती है। सुबह में सारे लोग कसरत कर रहे होते हैं और मैक्स सफाई कर रहा होता है। तभी उसे ऊपर से आवाज़ आता है और वो ऊपर चेक करने जाता है तो वो देखता है कि वो 4th फ्लोर पर है। जब वह देखता है कि गेट लॉक है तब वो हेयरपिन की सहायता से उसे खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वो देखता है बहुत सारे बूढ़े व्हीलचेयर पर बैठे होते हैं और खून से लथपथ होते हैं। बहुत सारे लोग सड़ जाते हैं और कोई आंखों से खून गिरता नजर आता है, जिसे वो देखकर बहुत घृणा करता है। तभी उसे वहाँ वो बुढ़ा भी नजर आता है जो उसे खिड़की से देख रहा होता है। वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है, पर वो उसे पकड़ लेता है और जान से मारने की कोशिश करता है। तभी वो दोनों स्टाफ आ जाते हैं और वो मैक्स को वहाँ से जाने बोलते हैं। तब मैक्स वहाँ से चला जाता है। फिर मैक्स को ऑफिस बुलाया जाता है और उसे बोला जाता है कि अगर तुमने दोबारा ये गलती की तो तुम्हें दोबारा से जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन दोबारा से मैक्स फिर से वहीं जाता है और इस बार देखता है कुछ अलग। सभी लोग शांत बैठे हुए थे और वो एक बुढ़ा एक कोने में मुंडी घुमा के खड़ा हुआ था। जब वो उसके पास जाता है तो वो उसका गला पकड़ लेता है और घोंटने लगता है। तभी वो देखता है और बूढ़े अपनी आंत निकालकर खाने लगते हैं और हंसने लगते हैं और उसका सपना टूट जाता। फिर सुबह में मैक्स नॉर्मा को दो डॉक्टर से झगड़ा करते देखती है, जिससे उसे थोड़ा अजीब लगता है और वो रात में नॉर्मा के पास जाती है और उसे एक पेंटिंग का टुकड़ा देती है, जिसे नॉर्मा देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और वो मैक्स से बोलती है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम्हारी जान को यहाँ खतरा है, तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। और वो दरवाज़ा बंद कर देती है, जिससे मैक्स बहुत घबरा जाता है। फिर सुबह में मैक्स पेड़ों के पत्तों की सफाई कर रहा होता है। तभी वो खिड़की पे देखता है वही बुढ़ा अपनी उंगली काटकर खिड़की पर खून से कुछ लिख रहा होता है। तभी नॉर्मा ऊपर से गिरती नजर आती है, जो लोहे के फेंस पर गिरती है और उसके पूरे शरीर में लोहे की फेंस घुस जाती है, जिससे उसका पूरा शरीर फट जाता है और खून से पूरा लथपथ हो जाती है और मैक्स की तरफ देखते हुए तड़प तड़प कर मर जाती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए जल्दी इसका सेकंड पार्ट ला सकूं, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट इतना ब्रूटल है जो आप कभी देख नहीं पाएंगे।